व्हाट्सअप एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम, होप you're doing okay। आज की भैया जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, दिस इज probably going to be the most important video of your lives। अगर आप किसी भी तरीके से NFT स्पेस के आसपास फटकना चाह रहे हैं या NFTs के अंदर इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं तो ये वीडियो तफसील से फुर्सत से देख लीजिएगा और इसके अंदर मैं जितने भी pearls of wisdom ड्रॉप करूंगा या अखवाल ज़र्री ड्रॉप करूंगा उनको अपने भेजे के अंदर फिट कर लीजिएगा, बिकॉज ये जो इन्फो मैं आपको दे रहा हूँ ये प्रॉबेबली आपको कोई भी मुफ्त में तो कहीं भी नहीं बताएगा। ठीक है, सीन ये है कि पिछली एपिसोड के अंदर, पिछली वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से हमने अपनी टीम के साथ मिलकर $1 मिलियन NFT प्रोजेक्ट लॉन्च किया। It went successful, we minted out and we've been doing pretty good so far। Now, as expected, उस वीडियो के अपलोड होने के बाद मुझे ढेर सारे पाकिस्तानी भाइयों ने और आई थिंक एक दो बहनों ने रीच आउट किया कि रामेश भाई हमें अपना प्रोजेक्ट बनाना है, हम अपना प्रोजेक्ट किस तरीके से बनाएं। रामेश भाई हमने अपना प्रोजेक्ट बना लिया है, हम अब उसको आगे किस तरीके से बेचें। रामेश भाई हमने अपनी पूरी कलेक्शन बना ली है मगर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। एज मच एज आई लव टू हेल्प पीपल आउट, इन सारी रिक्वेस्ट्स के अंदर एक बड़ी डोमिनेंट थीम थी और वो ये है कि 99.99% of these projects will fail। Now when I say fail, हो सकता है आप लोगों को फेल का मफहूम नहीं समझ आए, तो मैं आपको ज़रा ज़ोर से समझा देता हूँ कि फेल का मतलब है कि उनकी NFT कलेक्शंस फ्लॉप होंगी, 30 प्रोजेक्ट्स होंगे, no one's gonna bother buying even a single one of them। और उसकी वजह है, and you might be thinking कि रामेश भाई यार क्या, what the hell man, you're being rude, आप इतना discouraging क्यों हो रहे हैं? Broskies I'm gonna break it down for you कि आप क्या क्या चीज़ें इस वक्त गलत कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका प्रोजेक्ट कभी जिंदगी में सेल आउट नहीं होगा। एंड इफ यूर स्मार्ट यू वुड प्रॉब्ली लिसन टू दीज थिंग्स, और इन सारी चीज़ों को अगर आप अपने प्रोसेस के अंदर चेंज कर लेते हैं तो देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि शायद आप एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकें। नंबर 1 भैया, यू शुड नॉट बी लॉन्चिंग योर ओन NFT प्रोजेक्ट इफ यू नेवर स्पेंड टाइम इन द NFT स्पेस। देखिए भाई, आई डोंट ब्लेम यू, एक ग्लोबल फिनोमेना है कि जब आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को पैसे कमाते हुए देखते हैं, इंटरनेट पे देखते हैं, खबरें सुनते हैं कि यार ये बिक गई कलेक्शन, वो बिक गई, तो आपको भी लगता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट लगता है कि यार मैं भी थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी ड्राइंग्स बनाऊंगा और मैजिकली लोग आएंगे और लाखों डॉलर्स की मुझसे चीज़ें खरीद लेंगे। बट यू आर सो रॉन्ग, बिकॉज आपको स्पेस के फंडामेंटल्स का ही नहीं पता। हमने एक फ्री डिस्कॉर्ड बनाया, ठीक है, नीचे उसका मैं लिंक दे दूंगा। उसमें अक्सर ऐसे लोग आते हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कभी एक NFT खरीदी भी नहीं है, इन्होंने कभी क्रिप्टो भी नहीं खरीदा, और ये भैया सारे अपनी कलेक्शंस बना के बैठे हुए इस आस में कि भैया कोई हमसे खरीद लेगा। अगर मैं आज आपके पास आता हूँ, यार मैं यूट्यूबर हूँ, मेरा कोई कॉन्ट्रैक्टिंग का या बिल्डिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, मगर मैं आपको आके ये बोलता हूँ कि यार ये एक ज़मीन का टुकड़ा है, इसके ऊपर मैं एक आलीशान महल बना रहा हूँ, आप मुझे 10 करोड़ रुपए दे दें तो एक घर में इसमें आपका दे दूंगा। तो आप ज़िंदगी में कभी मुझे आप मुझे 10 रुपए भी दे दें, बहुत बड़ी बात है। बस यही एनालॉजी आप स्पेस के अंदर अप्लाई कर लें। आप वो कॉन्ट्रैक्टर हैं जिसने ज़िंदगी में कभी ईंट भी नहीं उठाई, तो मैं आपको घर बनाने के पैसे कैसे दे सकता हूँ। नंबर 2, यू शुड नॉट बी ट्राइंग टू लॉन्च एन NFT कलेक्शन इफ यू स्पेंड टाइम इन द स्पेस बट you've been miserably failing। और हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग मुझसे इत्तेफाक नहीं करें कि यार रामेश भाई हम स्पेस का एक्सपीरियंस तो है, हम फेल हो रहे हैं तो क्या हुआ। भाई देखें, स्पेस के अंदर अगर आप ट्रेडिंग करते हैं या फ्लिपिंग करते हैं तो आपका सक्सेस जो है वो आपकी मेंटल कैपेबिलिटी को जो है वो पोर्ट्रे करता है। अगर आप सक्सेसफुल नहीं हैं, अगर आपने स्पेस के अंदर पैसे नहीं कमाए, अगर आपने स्पेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ पैसा डुबाया है, इसका मतलब यही है कि आपको स्पेस के फंडामेंटल्स समझ ही नहीं आए। यू डोंट अंडरस्टैंड किधर पैसा लगाना है, किधर से पैसा निकालना है, किस वक्त एंटर करना है, किस वक्त एग्जिट करना है। अगर आप इस सिचुएशन में हैं जहां आपको लगता है कि यार आपने अपनी सारी जमा पूंजी या जो अपना कॉलेज फंड था वो सब कुछ आपने डुबा दिया NFT स्पेस के अंदर, और उसको कवर अप करने के लिए आप एक NFT कलेक्शन बना के लोगों को भेज देंगे, नो वन्स एवर गोना बाय दैट, बिकॉज फाउंडर का बैकग्राउंड जो होता है, टीम का जो बैकग्राउंड होता है, उसमें कुछ सक्सेस रेट्स, कुछ विन्स होना ज़रूरी हैं फॉर देम टू काइंड ऑफ कन्विंस अदर पीपल कि यार हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं। द रियलिटी इज इफ you've only been making losses in the NFT space, आपको नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं। नंबर 3, आपने स्पेस के अंदर टाइम भी गुजारा, आपने स्पेस के अंदर पैसा भी कमाया, मगर आप अपने प्रोजेक्ट के ऊपर पैसा खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। नाउ दिस इज वेयर इट गेट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सी, व्हेन यू स्टार्ट योर ओन NFT प्रोजेक्ट, ये ऐसे ही होता है जैसे आप अपना एक बिजनेस शुरू कर रहे हैं, अपनी एक दुकान शुरू कर रहे हैं, और उस दुकान के अंदर आपकी जो NFT है वो एक प्रोडक्ट है। क्या आप बगैर पैसा लगाए एक दुकान खड़ी कर सकते हैं? क्या आप बगैर पैसा लगाए अपनी दुकान के अंदर माल जो है वो ड्रॉप करवा सकते हैं? क्या आप बगैर पैसा लगाए एक टीम बना सकते हैं? NFT प्रोजेक्ट्स का भी यही सीन है भैया। आर्ट के लिए
अच्छे आर्ट के लिए आपको आर्टिस्ट हायर करने पड़ेंगे। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपर हायर करना पड़ेगा। कम्युनिटी को रन करने के लिए आपको एक मॉड्स की टीम चाहिए, आपको एक कोलैबोरेशन की टीम चाहिए, आपको इन्फ्लुएंसर से, आपको मार्केटिंग के लोगों से, आपको दूसरे प्रोजेक्ट से पार्टनर अप करने के लिए एक मार्केटिंग बजट चाहिए। एंड व्हेन आई से मार्केटिंग बजट, पाकिस्तान से बाहर निकलकर सोचिएगा, क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि आप 20,000 या 40,000 या 50,000 रुपए दे के एक ऐसे बंदे को कन्विंस कर लेंगे जो इथेरियम के अंदर हर महीने लाखों डॉलर कमाता है, तो भैया आपके 50,000 आर नॉट इवन वर्थ $300 राइट नाउ। अगर आपके पास इन सारी चीजों के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भैया फ्री में सारी चीजें खुद ब खुद ऑटोमेटिकली जो है वो बन जाएंगी, तो भैया चंबल लगा के आपको आपकी अम्मी उठाएंगे और बोलेंगे जा बे डबल रोटी लेकर आ, बहुत देर हो गई है। नंबर 4, और ये भैया मेरा सबसे फेवरेट रीजन है, यू शुड नॉट बी लॉन्चिंग एन NFT प्रोजेक्ट इफ यू आर एन एक्टर, अ सेलिब्रिटी, अ पब्लिक फिगर, एन इन्फ्लुएंसर, एंड आपका सिर्फ और सिर्फ जो मकसद है वो ये है कि आपने जो पाकिस्तान के अंदर एक कम्युनिटी बना ली है या एक फॉलोइंग बना ली है, उस पर आप कैपिटलाइज कर सकें और उनको कैश आउट करके अपना दुबई के अंदर बड़ा सा महल बना सकें। लेट मी टेल यू व्हाई दैट्स नॉट गोना वर्क फॉर यू। देखिए भैया, सिंपल सा सीन है, आपकी जो ऑडियंस है उसको हम कहते हैं वेब 2 ऑडियंस, ठीक है, सोशल मीडिया लाइक इंस्टाग्राम हो गया, स्नैपचैट हो गया, टिकटॉक हो गया, व्हाटएवर। NFT की जो ऑडियंस है उसको हम कहते हैं वेब 3 ऑडियंस। ये दोनों ऑडियंसेस बहुत दूर हैं, ठीक है, ये आप सुन रहे हैं, बहुत दूर हैं, इस पे फोकस करिएगा, बहुत दूर। एंड द फैक्ट दैट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट इज अ फंडामेंटल फ्लॉ इन योर स्ट्रैटेजी। वेब 2 की ऑडियंस आपको इसलिए देखती है क्योंकि आप उनको मुफ्त कंटेंट देते हैं। देयर इज अ रीजन व्हाई आप में से बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स की मर्चेंडाइज ज्यादा बिकती नहीं है। देयर इज अ रीजन व्हाई आपको कोई पैसे नहीं देता। देयर इज अ रीजन व्हाई जब आप कोर्सेज स्टार्ट करते हैं नोबडी पेज फॉर इट। इट्स बिकॉज दीज पीपल डू नॉट वन हैव द मनी, टू दे डोंट वांट टू पे दैट मनी टू डू एनीथिंग विद यू। तो जब आप उनको यहां पर लाने की कोशिश करेंगे इन दी अटेम्प्ट्स कि वो आपकी किसी भी चीज की वजह से, जलवे की वजह से मेरे साथ सेल्फी ले लें, मेरी NFT खरीद लें ताकि आप मेरे साथ सेल्फी ले सकें, मेरी NFT खरीद लें ताकि मैं आपको अपने साथ रेड कारपेट पे चला सकूं, मेरी NFT खरीद लें ताकि मैं आपके साथ एक डिनर पे जा सकूं, नो वन्स गोना पे यू $400, $500, $600 फॉर एनी ऑफ दैट। तो अगर आप एक सेलिब्रिटी हैं, स्टार्ट एक्चुअली इन्वेस्टिंग सम टाइम इन दिस स्पेस टू अंडरस्टैंड कि वेब 2 और वेब 3 ऑडियंस को ब्रिज कैसे करते हैं, और जब आप वेब 2 से लोगों को उठा के वेब 3 में लेकर आएंगे तो उनको क्या ऐसी वैल्यू देंगे जो उनको यहां पर पैसे खर्च करने पे मजबूर कर सके। अच्छा, 5th पॉइंट पे जाने से पहले मैं एक बात और करना चाहूंगा। इस केस में बहुत सारी एजेंसीज और बहुत सारे लालची लोग भी कूद चुके हैं क्योंकि वो सेलिब्रिटीज को कैश काउस की तरह देखते हैं कि यार बेवकूफ़ है, इनकी फेम को इस्तेमाल करके हम इनके साथ कुछ करते हैं और बेवकूफ़ आवाम को इन बेवकूफ़ से जोड़ के बीच में पैसा कमा लेते हैं। अगर आप एक सेलिब्रिटी हैं और आपने स्पेस के अंदर टाइम नहीं गुजारा है और आपको कोई एजेंसी रीच आउट करती है ये बोल के कि भैया हम आपकी NFT कलेक्शन बना देंगे और आपको अमीर कर देंगे, रीच आउट टू मी। मैंने NFT कलेक्शन बनाई है, मेरी टीम मल्टीपल NFT कलेक्शंस पे काम कर चुकी है, हमारा सक्सेस रेट बहुत बहुत अच्छा है। मोस्ट ऑफ दीज एजेंसीज हैव एब्सोल्युटली नो क्लू कि इनको क्या करना है। थोड़े दिन पहले एन एजेंसी रीच्ड आउट टू मी फॉर एन NFT क्लाइंट और मैंने जब उसको बोला इथेरियम के अंदर मैं चार्ज करूंगा तो दैट गाय वाज लाइक व्हाट द हेल इज इथेरियम। तो आप समझ सकते हैं कि इस वक्त जो एजेंसीज आपको रीच आउट करने की कोशिश कर रही हैं, सेलिब्रिटी भाइयों और बहनों, उनको भी का कुछ नहीं पता। They're going to take advantage of you. We've done these projects before. We've spent some time in the space, which is why we were able to do what we were able to do. So if you have any idea of a good NFT project, reach out to us ताकि हम आपको उस एडवाइजरी पोजीशन के अंदर लेकर आपको समझा सकें कि भैया किस तरीके से आप एक अच्छा तमीज का प्रोजेक्ट बना सकते हैं, if you even need to do that. और मेरा 5वां और आखिरी पॉइंट ये है कि अगर आपने अपनी कलेक्शन बना ली है बट उसके साथ कोई यूटिलिटी अटैच नहीं है, देयर इज नो वैल्यू, यू डोंट इवन अंडरस्टैंड व्हाट रियल वर्ल्ड यूटिलिटी मीन्स, यू जस्ट वांट टू मेक आर्ट एंड सेल इट, आप एक कैश ग्रैब बनाने की कोशिश कर रहे हैं विच इज़ नॉट फेयर फॉर एनीवन। फिर लोग मेरे पास आते हैं डीएम्स में कि रामेश भाई हमने पैसे भी लगाए थे और हमने NFT कलेक्शन बना भी ली बट नो वन इज बाइंग इट। इट्स बिकॉज डूड यू देयर इज नथिंग देयर इज नो सब्सटेंस, माल नहीं है उसके अंदर। सही माल होना माल जब तक नहीं होगा ना तुम्हारे NFT कलेक्शन के अंदर, नो वन इज गोना गिव अ शिट। अगेन, हमारा जो डिस्कॉर्ड ग्रुप है फ्री है, उसके अंदर इंफॉर्मेशन फ्री है। हाँ, अगर आप मेरे पास आते हैं बोलते हैं यार हमें अपना NFT कलेक्शन बनाना है,
आप एडवाइजरी सर्विसेज देते हैं, ऑफ कोर्स आई एम गोना चार्ज यू। मैं ये जाहिर है मेरी टीम है, उनको उनके पेट भरने हैं, उनको पैसे देने हैं। there's a fee attached to it and you should be able to pay that fee if you want to launch a successful project, a long term project. Otherwise हम probably आपसे ना पैसे लेंगे और ना आपसे बात करेंगे, but come to that Discord server, ठीक है, talk to people जिन्होंने स्पेस के अंदर टाइम गुजारा है। देखें, the best thing about this server is कि आपकी ज़बान में आपके लोग हैं, ठीक है, तो आपको इस जगह के ही एक्सपीरियंस निकाल के शेयर कर सकते हैं। किसी गोरे के या चाइनीज़ के या किसी बाहर के सर्वर के अंदर मैं आपको नहीं भेज रहा। Spend some time in the server, understand the fundamentals, let us help you, let us teach you, and उसके बाद जब आप ट्रेडिंग कर लें, थोड़े से पैसे कमा लें, थोड़े से इथेरियम कमा लें, फिर अगर आपको लगता है कि आप इस काबिल हैं या रेडी हैं अपनी कलेक्शन बनाने के लिए, then go for it। अगली एपिसोड तक के लिए इजाज़त दीजिए। दिस इज मी रामेश सफर साइनिंग आउट। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।